Hello guys and welcome to Spoke Ideas Academy English class. Today in this video we will discuss how to change sentences with let into indirect speech. जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट होता है तो उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, इसे आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का यूज़ कब कब किया जाता है, तो लेट का यूज़ मेनली दो बातों को शो करने के लिए हम लोग करते हैं। फर्स्ट, जब हम लोग किसी से कोई प्रस्ताव रखने की बात कर रहे होते हैं तब हम लोग लेट का यूज़ करते हैं, और सेकेंड, जब किसी से कोई परमिशन लेनी होती है तो हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब लेट का यूज प्रस्ताव करने के लिए किया जाता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में लेट का यूज़ हम लोग प्रस्ताव करने के लिए कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आया है, सेड आया है, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया है तो इसको हम लोग प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देंगे, है ना, कन्वर्ट कर देंगे सजेस्टेड। एंड आफ्टर देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग प्रपोज या सजेस्टेड टू में चेंज कर देंगे एंड उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में लेट का यूज़ प्रस्ताव करने के लिए किया जा रहा होगा तो लेट के साथ अस भी आता है। ठीक है, अगर हम लोग सेंटेंस में लेट का यूज़ जो है किसी से प्रस्ताव करने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट के साथ अस भी आएगा, है ना, और इस अस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ये अस हमारा क्या है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस यानी वी या दे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस में जो लेट है अगर वो प्रस्ताव करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो अकेले नहीं आएगा, अस के साथ आएगा। ठीक है, और जब अस का यूज़ करेंगे हम लोग तो अस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस वी और दे में चेंज कर देते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच से लेट को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे और शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल सेड लेट अस प्ले अ मैच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द गर्ल सेड लेट अस प्ले अ मैच, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, यहाँ पे हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रपोज्ड किया गया है, द गर्ल्स प्रपोज्ड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज़ किया जाएगा, दैट हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो अस लेट हट जाएगा और यहाँ पे जो अस है ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और इनडायरेक्ट पे हमें चाहिए कहाँ पे, सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट के स्थान पे चाहिए, तो इस अस को हम लोग सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। अस हमारा है क्या, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल्स, यानी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि अस जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है ना। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, वी का होता है। ठीक है, वी का होता है, और वी हमारा क्या होता है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वी मीन्स हम लोग होता है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो हम लोग का सब्जेक्टिव केस आएगा वो क्या आएगा, दे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या लिख देना है, शुड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब शुड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है वैसे लिख देंगे, आगे जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है और मैच उसको लिख देंगे। ठीक है, तो लेट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है। आफ्टर दैट हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर रिमूव करके कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस अस को हम लोग को वी और दे में चेंज कर देना है। ठीक है, या तो वी में या तो दे में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, वी और दे लिखने के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच से लेट क्या है, हट जाएगा। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू सम होली प्लेस। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान देंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया होगा, ठीक है, सेड जो है टू के साथ आया होगा, तो हम लोग यहाँ से टू को नहीं हटाएंगे। अब तक के रूल्स में क्या होता था कि अगर सेड टू आता था तो हम लोग इसको टोल्ड में चेंज कर देते थे, है ना, ये टू हट जाता था। बट यहाँ पे प्रपोज्ड और सजेस्ट के साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट टू आया हुआ है, टू माई फ्रेंड लिखा हुआ है, तो यहाँ से टू को नहीं हटाना है, टू के साथ ही हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, दैट का यूज़ कर लेंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट। उसके बाद अस को हम लोग चेंज कर देंगे, अस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे आई है। ठीक है। देखिए आई खुद एक सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग आई रख सकते थे, बट यहाँ पे आई नहीं रखा जाएगा क्योंकि आई हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है ना। और अस क्या है, अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, और वी क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट ही रखेंगे। तो यहाँ पे आई नहीं क्या रखा जाएगा, वी रखा जाएगा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब ऑब्जेक्टिव केस अस को चेंज करेंगे तो या तो वी आएगा या तो दे आएगा। ठीक है। इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक। तो ये हो गया वी। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद लेट हट जाएगा यहाँ से और शुड का यूज़ किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शुड लगाएंगे, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू सम होली प्लेस। ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब वो सेंटेंस में लेट का यूज़ हम लोग किसी से परमिशन लेने के लिए करते हैं तो उसको बनाने का क्या रूल होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में लेट का यूज़ आज्ञा परमिशन से है, लेट का तात्पर्य जो है परमिशन से होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी चेंज करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक है। जब लेट का तात्पर्य होगा सेंटेंस में, लेट का यूज़ हम लोग परमिशन के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू से रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो लेट होता है, लेट को हम लोग टू लेट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। एक तो ये रूल होता है कि लेट को हम टू लेट में चेंज कर दें, या फिर दूसरा रूल ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएं और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट लिखने के बाद माइट बी अलाउड टू लिखें। ठीक है। माइट बी अलाउड टू से बनाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर लेट का यूज जो है सेंटेंस में परमिशन के लिए किया जा रहा होगा, तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और जो लेट आया होगा रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, और जो लेट आएगा उसको हम लोग टू लेट में चेंज कर देंगे। ठीक। एक तो ये रूल हो गया, और दूसरा, या फिर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दें और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट लिखने के बाद माइट बी अलाउड टू लिख के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखें। ठीक है। ये होता है, दो रूल से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, he said to his friend let me go home। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से परमिशन ही मांग रहा है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। ठीक है। he requested his friend, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, लेट को टू लेट में चेंज कर देना है। यहाँ पे टू लेट आया हुआ है। ठीक है। he requested to his friend to let him, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मी को हम लोग चेंज करेंगे। मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे आता है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन का यानी ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम हो जाएगा, हिम गो होम। ठीक है। या फिर दूसरे वाले रूल से क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे ही चेंज करना है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे लेट हट गया तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्टिव में चेंज होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है। अगर लेट का यूज करेंगे तो हम लोग
ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में ही चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दैट का यूज़ किया जाएगा, लेट का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो हमारा मी जो है ये ऑब्जेक्टिव कैसे, ये फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, माइट बी अलाउड टू, ठीक है, माइट बी अलाउड टू। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो होम, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस जो है लेट देयर बी से प्रारंभ हो, जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि कोई रिक्वेस्ट या एडवाइस किससे स्टार्ट हो, लेट देयर बी से स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड या एडवाइस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में चेंज हो जाएगा, या तो रिक्वेस्टेड में या तो एडवाइस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा हट जाता है, उसकी जगह पे दैट आता है, और लेट देयर बी की जगह पे देयर शुड बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट देयर बी की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट देयर शुड बी यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या किया जा रहा है, नो इंक्वायरी इनटू माय केस। तो इसको जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेड जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट देयर बी किस में चेंज होगा, दैट देयर शुड बी में। तो यहाँ से लेट हट जाएगा, दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, ठीक है। यहाँ से कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा हट जाना है। उसके बाद लेट देयर बी को डायरेक्ट हम लोग इसमें चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे दैट देयर शुड बी में। उसके बाद जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है नो इंक्वायरी इनटू माय केस, वो वैसे ही लिख देंगे। और वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि कोई नो टॉक अबाउट हर, कोई बात उसके बारे में बात नहीं करेगा। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज में चेंज हो जाएगा, ही एडवाइज्ड, और फिर लेट देयर बी दैट देयर शुड बी, लेट देयर बी किस में चेंज होना है, दैट देयर शुड बी में। उसके बाद जैसा सेंटेंस है वैसे हम लोग लिख देंगे, नो टॉक अबाउट हर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज कैसे किया जाता है, लेट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के क्या रूल होते हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।